दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में हम देख रहे थे डेटा हैंडलिंग, जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्किल चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कुल मिला के देखिए, वो सिलेबस में तो पढ़ना सही है। वहाँ से पिछले 5-7 साल में जो है सीटेट आपका क्वेश्चन कुछ नहीं देता है। जो एक ग्राफिकल अप्रोच है, हाँ, उसका दूसरे जगह, दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे सेक्शन में यूज हो सकता है कंसेप्ट का, लेकिन मैथ्स में जो है यहाँ से आपका कुछ नहीं आता है। तो जो मेन जो इसका आपका क्वेश्चन जहाँ से एराइज हो रहा है पिछले 5 से 7 साल से, वो है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। और वो भी आपका जो कंक्रीट डेटा है, जो एक होता है कि जो क्लास डेटा, जो क्लास इंटरवल के ऊपर में जो कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा होता है कंक्रीट डेटा। जस्ट कोई एक नंबर ऑफ नंबर्स दे दिया आपको, वहाँ से आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है सारा, आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एवरी सेशन, एवरी ईयर में एक ना एक आता ही है, ठीक है। तो आज देखते हैं, टॉपिक रहेगा हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी। या स्टेटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली मेजर ऑफ, इसको मेजर करना है, तो इसके अंतर्गत जो आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कह सकते हैं इसको, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। तो इसमें जो इस मीन मीडियन मोड जो है, इसको सम्मिलित रूप से सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज? मीन, दूसरा मीडियन मोड, रेंज। मीन हो गया आपका माध्य, मीडियन को माध्यिका भी कहा जाता है, माध्यांक भी कहा जाता है। कुछ जो भी कोई आप करना चाहें इसके अंतर्गत ये करेंगे। अच्छा, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? ये आपको एवरेज फाइंड करने का तरीका है। ये बहुत सारा डेटा है, तो एवरेज फाइंड करने का तरीका है। जैसे इसमें ये एक तरह का एवरेज है, तो एवरेज कैलकुलेट करने का यहाँ पे 3 तरीका है, माध्य, माध्यांक और बहुलक। तो इसके अनुसार हम लोग, तो बाय द वे अभी तक आप जानते थे कि एवरेज जो होता था वो ये होता था, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में जो है आपको जो है तीनों तरीके से जो है एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो और एक आ गया आपका रेंज, परास कह सकते हैं, ठीक है। ये तो आज देखते हैं कि मीन कहने का क्या मतलब है। इससे पहले जो आप एवरेज टॉपिक पढ़ रहे थे, तो जो एवरेज का कंसेप्ट है वही मीन का कंसेप्ट है, उसी को। तो मीन को यदि हम x बार से डिनोट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जितना भी एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज निकालते थे सम ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज। जो भी आपका राशि दिया हुआ है, जो भी आपका वैल्यू नंबर्स दिया हुआ है, सबको जोड़ करके और जितना उसका संख्या है उससे भाग देते थे। बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि यदि मान लीजिए कि मार्क्स, किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में आपका दिया हुआ है, तो उसका एवरेज क्या होगा? तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ने के बाद डिफरेंट बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वही उसका जो है एवरेज मार्क्स होगा, ठीक ना। तो माध्य का जो कंसेप्ट है बिल्कुल एवरेज ही है, और इसका क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटी। कुछ करना ही नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए कि हम एक लिख देते हैं, कुछ एक डेटा ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 13 एक ऐसा डेटा ले लेते हैं जहाँ से आप तीनों निकाल के हम लोग देख पाएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और मीन मीडियन मोड में जो है रिलेशनशिप क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा 4, 2, 6, 3, 9 नंबर्स यहाँ पे हमारे टोटल 9 नंबर्स है। बाय द वे ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए हैं
लेकिन जब क्वेश्चन देगा तो आपको 18 इधर देगा तो उसको सॉर्टिंग करके असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा पहले आपको। तो पहला काम हो गया कि कोई भी डेटा यदि दिया हुआ है और आपको मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने के लिए कहा है, सबसे पहला काम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, आरोही क्रम में सजा लीजिए। ठीक है, और जब सजा लिए तब आपको यहाँ से देख लीजिए कितना है, 4 2 6 3 9, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है 9। तो अब एवरेज की जब बात करेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 9 करेंगे, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 9 करेंगे। तो इस केस में जो होगा, जोड़ने के बाद देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना 52 + 28, ये आपका हो गया 16 + 18 + 21, टोटल आपका हो जाएगा ये 135 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9, मतलब आपका एवरेज जो आ गया क्या कितना हो गया, 15 आ गया। सारे को नंबर को जोड़ दिए और उसका जो है नंबर ऑफ नंबर से भाग दे दिए, वहाँ से आपका एवरेज आ गया। ठीक है, अब चलिए मीन हो गया आपका, यही कंसेप्ट था मीन का। अब चलिए माध्यांक क्या है, मीडियन क्या है। मीडियन क्या है, तो मीडियन भी एक तरह का एवरेज ही है जो सेंट्रल टेंडेंसी में यूज होता है। मीन मीडियन मोड तीनों जो है एवरेज निकालने का तरीका है। तो मीडियन जो होगा, मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन जो होता है बीच वाला टर्म होता है। ठीक है, बीच वाला टर्म होता है। कहने का मतलब हुआ, यदि आपके पास 5 नंबर हो, मान लीजिए कि 2 5 7 9 12, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दे दिया तो उसको क्या किया, आप आरोही क्रम में सजा लिए। यहाँ पर भी हम जो एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लिए। तो जब मीडियन निकालने की बात आएगी तो हमारा बीच वाला होता है। बीच वाला मतलब इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए, इधर 2 छोड़ दिए, इधर छोड़ दिए, तो बीच वाला इसमें क्या है 7। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 जो हो जाएगा वही हो जाएगा मीडियम। कितना ईजी है, ये क्या हो जाएगा आपका मीडियम, मतलब बीच वाला जो भी टर्म है आपको, जो हम लोग कहते थे ना मिडिल, तो वही है चीज़ें मीडियन, मिडिल मीडियन। तो जो बीच वाला आएगा मीडियन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यदि मान लीजिए कि 5 टर्म है तो हम लोग तो 2 इधर 2 उधर निकाल के बीच वाले टर्म को कह देंगे। लेकिन यदि 6 टर्म रह जाए तो 1 बढ़ा देते हैं, और 6 टर्म जब आ गया तो आप देखेंगे यहाँ पे अब तो 7 जो है बीच वाला टर्म रहा नहीं, तो बीच वाला टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए 2 इधर दिए 2 इधर दिए, इसमें बीच वाला टर्म 2 गो आ जाएगा, तो ये रहा, इसका एवरेज निकाल लीजिए, यही हो गया आपको इसका मीडियन। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं यदि इसका जो विषम संख्या हो, यदि n यदि आपका हो विषम संख्या, तब तो बीच वाला जो टर्म है वो आपका निकल जाएगा, और यदि सम संख्या है तो उसमें 2 टर्म रहेगा तो 2 टर्म का एवरेज निकाल लेंगे। तो ओवरऑल इसको क्या कह सकते हैं, मीडियन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि मान लीजिए कि 5 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा 5 + 1/2। तो यदि n यदि आपका ऑड रहे, n यदि ऑड नंबर रहे, नंबर ऑफ नंबर यदि ऑड नंबर रहे, तो n + 1/2 जो होगा यही तो मीडियन हो जाएगा। ये जो टर्म होगा, ये टर्म यही तो हो गया मीडियन आपका। ठीक है, और यदि n इवेन रहे तो क्या हो जाएगा आपका n इवेन है। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 टर्म है, तो 6 टर्म का आधा, थर्ड और फोर्थ ले रहे हैं हम लोग, मतलब कि n/2 + n/2 + 1, n/2 प्लस ये वाला टर्म प्लस n/2 + 1, ये टर्म, तो बीच का दोनों ले लिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों का टर्म ले लिए, दोनों टर्म का जो है जोड़ के उसका एवरेज निकाल लिए, वही हमारा क्या हो गया मीडियन हो गया। तो इस केस में आप आसानी से देख सकते हैं कि यदि ये इवेन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो इवेन नंबर है, तो बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, n = कितना हो गया 6, मतलब n इवेन है और n = 6 है, तो कौन कौन सा टर्म आया, n/2th टर्म है, और n/2th टर्म का मतलब क्या हो गया 6/2 थर्ड टर्म, 6/2 थर्ड टर्म प्लस
n/2 प्लस 1, n/2 तो आपका थर्ड टर्म आ रहा है, प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म। इसको जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मतलब तीसरा टर्म और चौथा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हैं। यही यदि ऑड नंबर है तब तो कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है, 5 हो गया, तो मिडिल जो आपका टर्म निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तो क्या देखेंगे, n+1/2, 5 + 1/2, 6/2, थर्ड टर्म हो गया यहाँ पे। तो जब ये रहा तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3, तीसरा टर्म हो गया आपका 7, यदि आपके 5 नंबर रहे। ठीक है, तो ओवरऑल यही हुआ कि यदि इवेन रहेगा तो n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस 1 डिवाइड बाय दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, तो वही हो जाएगा आपका मीडियन। और यदि आपका विषम संख्या में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, n+1/2, 5 जो है तो 5 है तो मिडिल टर्म क्या आएगा, तीसरा ही तो आएगा। ऐसे ही लॉजिक देखिए, मतलब 5 + 1/2। तो इस तरह से करके आपका जो है मीडियन जो आप निकाल सकते हैं। मीडियन मतलब क्या हो गया, मिडिल का टर्म। और यदि एक मिडिल का टर्म है विषम संख्या में है तो वही आंसर हो गया। ये 2 मिडिल टर्म आ रहा है आपका, तो वहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देना है। यही हो गया आपका माध्याह्न। चलिए अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक होता है जो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, वही जो आपका बहुलक हो जाएगा। सबसे इजी क्या हो जाएगा, जो सबसे जिसका फ्रीक्वेंसी जो आप कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका है वही जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। जैसे इस केस में देखिए आप कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया हुआ है, इसमें देखिए 13 4 बार आया हुआ है, 14 2 बार आया हुआ है, बाकी तो सब एक एक बार। सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, 13, तो इसलिए इसका कहेंगे बहुलक क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा, 13। जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसका बहुलक क्या हो जाएगा, वही जो है वो नंबर हो जाएगा। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही जो है उसका बहुलक होगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सब काफी छोटी सी बात है और एवरी एग्जामिनेशन में आता है। तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन तो आप पक्का करके ही आइएगा। रेंज है, नेक्स्ट देखिए रेंज। रेंज क्या है, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा इस क्या रेंज है, मतलब क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की बात करते हैं। किसी भी चीज़ का क्या रेंज है, तो 10 से 15 रुपए के बीच का रेंज है, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 10। तो ये जो डिफरेंस है उसी को हम लोग यहाँ पे पड़ास कहते हैं या रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है, उस दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वही है क्या, आपका मोड है, सॉरी रेंज है। तो जो सबसे अपर डिफरेंस, अपर जो वैल्यू है, उच्चतम जो मान है, और जो निम्नतम मान है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, अब देखिए फिर से इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि मीन मीडियन मोड क्या है। ठीक है, तो इसका हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय उतना कर देंगे। जैसे 13 + 13 प्लस यहाँ पे जो भी नंबर आपका दिया हुआ है उसको जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय 9 कर देंगे। जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, मीन। बाय द वे इस केस में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, मीडियन की जब बात करें तो मीडियम क्या कहता है कि हमको n पहले देखना है कि इसमें नंबर ऑफ नंबर्स जो है सम है कि विषम है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है आपका 9 मतलब क्या होगा, विषम। मीडियन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, 9, मतलब 9 क्या है, ऑड। और ऑड के केस में तो एक ही तो मिडिल में आएगा। तो कैसे निकालेंगे, 9 + 1/2th टर्म जो रहेगा वही तो होगा, मतलब 5th टर्म जो होगा वही तो आपका मीडियन हो जाएगा। 5th टर्म क्या आ रहा है,
1 2 3 4 5, ये 14 आ गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपका हो गया 14। मोड में आइए अब। मोड जिस जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इस केस में कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ था? 13। तो 13 जो है आपका क्या हो जाएगा? मोड। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या हो जाएगा इसका? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं। 21 में से 13 मतलब कितना हो गया? 8। यही हो गया। इसी तरह से ये तो हमारा थर्ड 2 डिजिट वाला वैल्यू है, लेकिन जो सीटेड में क्वेश्चन आया हुआ है सब सिंगल डिजिट का क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 7 9 12 मतलब 9 इस तरह करके रिपीटेशन सब दे करके आपसे मीन मीडियन मोड पूछ रहा है। माध्य माध्यिका या माध्य माध्यिकांक और बहुलक। कभी पूछ देता है कि इस माध्य निकालिए, मीडियन निकालिए और मोड निकालिए, तीनों को जोड़ करके उसका एवरेज बताइए। मतलब फाइंड द मीन ऑफ मीन मीडियन मोड या फाइंड द एवरेज ऑफ मीन मीडियन मोड। तो सीधा हो जाएगा वो कि मीन मीडियन मोड तुमको फाइंड करना ही है, बाकी बाद में एवरेज निकालना है उसका, सीधा से हो जाएगा। अरेंज है। तो ये आपका तरीका है। कंक्रीट डेटा जो है उसको उसका जो मीन मीडियन मोड है निकालने के लिए वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के मीन तो बहुत ईजी है, मोड भी बहुत ईजी है। मीडियन में जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि हाँ इतना टर्म होगा, पेन लेके थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। यदि ऑड था, यदि एन यदि ऑड है तो n + 1/2, एन यदि ऑड है तो n + 1/2, तो n + 1/2 मीडियन। और यदि n इवेन है तो बीच में 2 टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो n/2 टर्म, ये टर्म अब प्लस n/2 + 1 उसका एवरेज। ये जो निकालेंगे ये इतना टर्म, इसका एवरेज हो जाएगा, वही आपका माध्यांक हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मीन मीडियन मोड हो गया। अब इसका रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन रिलेशन जो है मीन मीडियन एंड मोड। अब देखिए इसका जो रिलेशन निकाले थे कार्ल पियर्सन, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। आप जो सोचिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसमें जो है ये हम बिठा के रख देंगे कि बैठ रहा है कि नहीं फार्मूला, तो वो नहीं होने वाला है। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है। रिलेशन जो है आपका मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यही आपका रिलेशनशिप है। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है। आप किसी भी क्वेश्चन में करके देखिएगा कि वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के जब कार्ल पियर्सन जो थे वो छोटे छोटे वैल्यू पे चेक कर रहे थे तो ठीक ठाक आता था, बड़े बड़े वैल्यू पे डिफरेंस आता था। तो कुल मिला के एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो था वो ग्राफ पे देख रहे थे कि हाँ ये जो वैल्यू है इसके आसपास आ रहा है। अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है, ये जो है आपका अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसी को देखिए दूसरे तरीके से क्या कहा जाता है। इक्वेशन एक ही है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। एक ही रिलेशन है, कहीं आप इस तरह से भी देख पाएंगे। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे देख पाइएगा कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों एक ही बात है, लेकिन कहीं कहीं अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो कुल मिला के आपको बस यही फॉलो करना है कि जो भी आपको इक्वेशन दे मीन मीडियन मोड पे,
ओवरऑल यदि ये आना चाहिए, ये आ गया तो इसका मतलब वो इक्वेशन सही है। कहीं 2/3 इंटू करके लिखा हुआ रहेगा, तो सब सारा एक ही बात है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप रहा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन आता है आपका मीन मीडियन मोड से, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। और मीन मीडियन मोड रेंज निकाल लीजिए कंक्रीट डेटा का, और इसका रिलेशनशिप पे भी कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे रिलेशनशिप पे को हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से कोई 2 दे देगा, आपको बोलेगा कि एक वेरिएबल का जो है वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास नहीं है क्वेश्चन। जैसे अब मोड का वैल्यू दे देगा 10 दे दिया, या इसका वैल्यू 5 दे दिया, तो उसकी वैल्यू थर्ड वैल्यू जो है 3 में से 2 वेरिएबल दे देगा, एक का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये तो रहा आपका जो कंक्रीट डेटा का जो पूछा जाता है उस बारे में। और आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका वो मीन मीडियन मोड का जो ग्रुप डेटा है, जैसे इंटरवल जो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे 0 से 10 के बीच का इतना, 0 से 20 का इतना, तो ग्रुप डेटा का जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक जस्ट रिलेशन लेंगे, एक ही टेबल ले लेंगे हम लोग, उसी टेबल के बेसिस पे जो है हम लोग सारा मीन मीडियन मोड निकालने सीख जाएंगे। तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला है, तो बेटर होगा पहले आप एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आशा करते हैं तो सबको याद हो ही गया होगा। और कल का जो क्लास होगा तो उसमें जो है आपको हम बाय हेल्प ऑफ फार्मूला ग्रुप डेटा का जो है कैसे मीन मीडियन मोड निकाला जाता है हम उस पर डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।